असम की हेमंत बिस्वा सरकार की बर्खास्ती की मांग को लेकर जिला कांग्रेस इकाई द्वारा अंबेडकर पार्क पर 2 घंटे धरना दिया। इसी के साथ अंबेडकर पार्क से पैदल मार्च निकालकर नारेबाजी करते हुए गांधी चौक पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम कोतवाली पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अतुल चौहान ने आरोप लगाते हुए बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम राज्य में भाजपा सरकार की शय पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के काफिले पर हुए हमले और गाड़ियों की तोड़फोड़ के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना दिया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अतुल चौहान ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई के लिए निकली है। अतुल चौहान ने कहा कि मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश सहित असम में यात्रा को मिल रहे भारी समर्थन से भाजपा बौखला गई है। उन्होंने कहा कि इसी को लेकर असम के मुख्यमंत्री की शय पर भाजपा के लोगों ने राहुल गांधी की बस सहित काफिले की गाड़ियों पर तोड़फोड़ की। अतुल चौहान ने कहा कि इसी संविधान व लोकतंत्र विरोधी कायराना हरकत के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने आज मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया। असम सरकार की बर्खास्ती की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। देखिए, पूरे देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी एक यात्रा पहले कर चुके हैं। 4500 किलोमीटर की पैदल यात्रा जो कश्मीर और कन्याकुमारी के बीच हुई थी, और आज दूसरी यात्रा लेकर के वो मणिपुर से मुंबई के लिए निकले हैं। 6700 किलोमीटर की बस से भी है और वो पैदल भी है। लेकिन आपने देखा होगा कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, तमाम जगह पर हजारों लाखों की संख्या में जनता ने इस यात्रा को समर्थन दिया है। इस यात्रा का नारा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसमें देश के किसानों के लिए, देश के गरीबों के लिए, देश के दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के लिए, महंगाई के लिए, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं। युवाओं को रोजगार दिलाने की बात को लेकर राहुल गांधी जी निकले हैं। लेकिन देश की लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, और असम सरकार में उनकी सरकार है और वहाँ पर मुख्यमंत्री असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। उन्होंने जब देखा, पहले परमिशन दिया पूरी यात्रा को, लेकिन देखा कि लाखों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं उनकी यात्रा में, तो उन्होंने सुरक्षा भी हटा ली और पूरी व्यवस्था भी हटा ली। और इतनी व्यवस्था हटाने के बाद ऐसा काम किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झंडे लेकर के, डंडे लेकर के, असामाजिक तत्व सुरक्षा हटाने के बाद में उनकी यात्रा के काफिले पर हमला किया, तोड़फोड़ करी और उनको राहुल गांधी जी को घेरा। किस तरह से वीडियो में पूरे देश दुनिया ने देखा है। तो जबकि देश में उनके घर से दो उनके पिताजी राजीव गांधी जी, चाहे इंदिरा गांधी जी दादी के रूप में पूरे देश में आतंकवादी की भेंट चढ़े हैं, ऐसे समय में उनकी सुरक्षा हटा ली गई। कभी भी कोई घटना हो सकती थी, लेकिन राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं। इस देश की आवाज़ को बनाने के लिए निकले हैं, न्याय को दिलाने के लिए निकले हैं। इसी को लेकर के कल आपने देखा होगा कि देश में अयोध्या के अंदर राम मंदिर की स्थापना हुई, वो खुशी की बात है, सबने उसको सराहाया कि देश में भैया राम विराजे हैं। लेकिन किस तरह से एक नरेंद्र मोदी जी को केवल अधिकार है क्या वहाँ पे पूजा करने का? कल राहुल गांधी जी को परमिशन दिया था असम सरकार ने कि वहाँ के मंदिर में पूजा कर सकते हैं, लेकिन उनको पूजा करने से रोक दिया। भारी संख्या में पुलिस लगा दी गई और उनको नीचे सड़क पर बैठे हुए आपने भी तस्वीरों में देखा होगा। तो ये देश में लोकतंत्र बाबा साहब ने जो दिया है, संविधान दिया है, महात्मा गांधी जी ने लोकतंत्र, इस देश को आज़ाद करा करके संविधान दिया है बाबा साहब ने, उसकी किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन्हीं मांगों को लेकर के आज हम धरने पर बैठे थे। हमने 2 घंटे बाबा साहब के, अम्बेडकर जी के नीचे धरना दिया है और अब कोतवाली पे महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया जिला प्रशासन को कि असम सरकार को बर्खास्त किया जाए। ऐसी सरकार बनाने योग्य नहीं है, इसे तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए।